डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन्हें भी गैस्ट्रिक या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं और कहते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? एक्चुअली मैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या 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 होता है, कभी हम लोग कभी उसको देखते नहीं, स्टडी नहीं करते हैं, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक जो होता है एसिडिक होता है, उसमें कैफीन डाला जाता है, कारामेल का यूज़ होता है और अधिक मात्रा में ग्लूकोज का यूज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है। तो ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेंट होता है, ख़ास तौर से जिस पेशेंट को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, गैस का प्रॉब्लम हो, उनके लिए रेगुलर कोल्ड ड्रिंक का यूज़ बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये आपके पेट के अंदर के एसिडिटी को बढ़ाएगा और आपको और ज़्यादा वॉमिटिंग कराएगा। लोग कोल्ड ड्रिंक इसलिए पीते हैं कि उनको लगता है कि बर्फ आ जाता है। कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, उसके बाद से ढेकार आती है तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। वो बेसिकली ढेकार इसलिए आता है कि कोल्ड ड्रिंक हाई प्रेशर में पैक किया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर में पैक किया जाता है। तो वो जब सील हम कोल्ड ड्रिंक का खोलते हैं, पीते हैं, तो वो स्टमक में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है जो मुंह से बाहर निकलता है। ये एक नेचुरल बर्फ़ नहीं है, नेचुरल ढेकार नहीं है, बल्कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम कोल्ड ड्रिंक के साथ पी रहे हैं वही निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है कि ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक का पीएच काफ़ी लो होता है और उसमें अधिक मात्रा में कैफीन होता है। तो इसको रेगुलर बेसिस पर पीना, ख़ास तौर से ऐसे मरीज़ को जिनको गैस्ट्रिक का या एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, उनके लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, रिकमेंडेड भी नहीं है। स्पेशली वैसी फीमेल जो प्रेग्नेंट हों और जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हों, उनके लिए तो बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनको भी नुकसान होगा, बच्चे को भी नुकसान होने का चांस रहता है। जी। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन्हें भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है उन्हें कई बार वॉमिटिंग आना शुरू हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? जी, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, वॉमिटिंग बहुत कॉमनली होता है। उसका रीज़न यह है कि यूजुअली गैस्ट्रिक का जो प्रॉब्लम होता है उसमें यूजुअली स्टमक के अंदर में सूजन आ जाता है। इसको हम लोग गैस्ट्राइटिस या डुओडेनाइटिस कहते हैं। उसके वजह से हमेशा पेट में एक तरह से इन्फ्लामेशन रहता है, सूजन रहता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो जब खाना सूजन वाले पार्ट से क्रॉस करता है तो एक तरह का रिफ्लेक्सली वो वॉमिटिंग का फीलिंग आता है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉमन GERD के केसेस बहुत कॉमन हैं, जिसमें गैस्ट्रोइस्फेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ बहुत होता है, जिसमें क्या होता है कि स्टोमक का एसिड खाने के रास्ते में इसोफेगस में चला आता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। थर्ड कारण है कि बहुत लोग लेट से नाश्ता करते हैं, जैसे ख़ास तौर से हाउसवाइफ्स लेट से नाश्ता करती हैं। लेट से नाश्ता करने के कारण लंबे समय तक एसिड के संपर्क में हमारा स्टोमक रहता है, जिसकी वजह से गैस बहुत ज़्यादा बनता है और उल्टी होने की समस्या बनी रहती है। इसका समाधान है कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें। 5 टाइम्स मील रिकमेंडेड है। अर्ली मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के आसपास कुछ खा लेना चाहिए, फिर 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट, 1 बजे के आसपास दोपहर खाना, 4 बजे के आसपास हल्का नाश्ता और रात में 8 से 9 बजे के बीच में खाना खाना चाहिए। चाय और कॉफ़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। सिगरेट और अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड और स्पाइसी फूड का यूज़ नहीं करना चाहिए।